नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है गणित कक्षा 5 अध्याय 5 गुणज एवं गुणनखंड। विद्यार्थियों, इसमें हम आज की क्लास में गुणनखंड सीखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने गुणज सीखे थे और प्रश्नावली 5.1 हल किया था। आज की क्लास में हम गुणनखंड के बारे में समझेंगे, सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 5.2 गुणनखंड। सीमा के पास 12 चॉकलेट हैं, वह उन्हें अलग अलग समूह में जमाने का प्रयास कर रही हैं। सीमा के पास कितनी चॉकलेट हैं? 12 चॉकलेट हैं, वह उन्हें अलग अलग समूह में जमाने का प्रयास कर रही हैं। दो के समूह, देखिए कितने चॉकलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वह उन्हें दो दो के समूह में जमाती है। इन दो का एक समूह, फिर इन दो का समूह, फिर इन दो का समूह, फिर इन दो का समूह, इन दो का समूह, इन दो का समूह। दो दो के समूह में जमाई, पूरी जम गई, कुछ बची नहीं। अब वह 3 के समूह में जमाती हैं। देखिए ये कितनी चॉकलेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 को 3 3 के समूह में जमाती है, 1 2 3, इनका एक समूह, इन तीनों का एक समूह, इन तीनों का एक समूह, इन तीनों का एक समूह। 3 3 के समूह में भी जम गई, कोई चॉकलेट नहीं बची। अब वह 4 के समूह में जमाती है। देखिए कितनी चॉकलेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4, इनका एक समूह, 1 2 3 4, इनका एक समूह, 1 2 3 4, इनका एक समूह। 4 4 के समूह में भी जम गई, कोई चॉकलेट नहीं बची। अब वह 6 के समूह में जमाती है। ये देखिए कितनी चॉकलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का वह 1 2 3 4 5 6, यानी इन 6 का एक समूह, इन 6 का 1 2 3 4 5 6, 6 का एक समूह। 6 6 के समूह में भी जम गई, कोई चॉकलेट नहीं बची। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से उसने सीमा ने 2 के समूह, 3 के समूह, 4 के समूह और 6 के समूह में चॉकलेट जमाई। अरविंद कहता है उससे, अरविंद उससे कहता है कि तुमने 2 2 3 3 4 4 व 6 6 के समूह में चॉकलेट जमाई। हम इस चॉकलेट को एक एक के समूह में तथा 12 चॉकलेट को एक समूह में भी जमा सकते हैं। 12 चॉकलेट को एक एक के समूह में भी जमा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इनको एक एक के समूह में भी जमा सकते हैं। और 12 का समूह, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का पूरा एक समूह बना करके इस समूह में भी इस प्रकार से भी हम चॉकलेट को जमा सकते हैं। यानी हमने 12 चॉकलेट को 2 2 3 3 4 4 6 6 1 1 और 12 के समूह में जमाया। इस प्रकार 12 को हम लिखेंगे इस प्रकार 12 को हम 1 2 3 4 6 व 12 के समूह में जमाते हैं। तो एक भी
शेष नहीं बचता है। यानी 1, 2, 3, 4, 6 व 12 वे संख्याएं हैं जिनका बारह में पूरा पूरा भाग जाता है। ये सब संख्याएं बारह की गुणनखंड संख्याएं हैं। 12 की गुणनखंड संख्याएं हैं। तो विद्यार्थियों 12 को हम 1, 2, 3, 4, 6 व 12 के समूह में जमाते हैं तो एक भी शेष नहीं बचता है। क्या शेष बचा? नहीं ना। यानी 1, 2, 3, 4, 6 व 12 वे संख्याएं हैं जिनका 12 में पूरा पूरा भाग जाता है। यानी इनका भाग 12 में देते हैं तो भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये सभी संख्याएं 12 की गुणनखंड संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं क्या हैं? 12 की गुणनखंड संख्याएं हैं। यानी किसी भी संख्या की जिस संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है वे सभी उस संख्या की गुणनखंड संख्याएं होती हैं। चलिए विद्यार्थियों हम कुछ प्रयास करते हैं और गुणनखंड को अच्छे से समझते हैं। चलिए प्रयास करते हैं। 6 के गुणनखंड लिखे हम। 6 में किन किन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है वे सभी संख्याएं 6 की गुणनखंड होगी। 1, 2, 3 और 6। 1 का भाग भी 6 में पूरा पूरा जाता है। 2 का भाग भी 6 में पूरा पूरा जाता है। 3 का भाग भी 6 में पूरा पूरा जाता है और 6 का भाग भी 6 में पूरा पूरा जाता है। तो ये 1, 2, 3, 6 के गुणनखंड है। 8 के गुणनखंड इसमें 1, 2, 4 और 8। 1, 2, 4 और 8 ये 8 के गुणनखंड है। इनका भाग 8 में पूरा पूरा जाता है। 15 के गुणनखंड 1, 3, 5 और 15। इनका भाग 15 में पूरा पूरा जाता है। तो ये संख्या है 15 के गुणनखंड है। ठीक है विद्यार्थियों, यानी जिन जिन संख्याओं का भाग उस संख्या में पूरा पूरा जाता है वे सभी संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम और कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों आओ कुछ और संख्याओं के गुणनखंड देखते हैं। विद्यार्थियों ये है 18। 18 के गुणनखंड देखते हैं हम। 1, 2, 3, 6, 9 व 18। 24। 24 के गुणनखंड देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12,
और 24, तो ये 24 के गुणनखंड हैं। विद्यार्थियों, क्या ऐसी कोई संख्याएं हैं जो 18 व 24 दोनों की गुणनखंड हो? 18 व 24 दोनों की गुणनखंड वाली कोई संख्याएं हैं क्या? तो विद्यार्थियों, इन दोनों की जो गुणनखंड जो दोनों में मिल रही हैं वे सभी संख्याएं इन दोनों की गुणनखंड होगी। देखिए 1, 2, 3 और देखिए 6 और तो नहीं मिल रही है। 1, 2, 3 और 6 ये दोनों में मिल रही है, यानी ये दोनों की गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 व 6 संख्याएं 18 व 24 दोनों के गुणनखंड है। इन संख्याओं का इन संख्याओं का 18 व 24 दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाता है। यानी इन संख्याओं का भाग 18 और 24 दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3 व 6 संख्याएं 18 व 24 के समान गुणनखंड कहलाते हैं। तो विद्यार्थी ये क्या कहलाएंगे? समान गुणनखंड। 18 व 24 के समान गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 व 6 जो दोनों में मिले हैं, ये इन दोनों संख्याओं के समान गुणनखंड है। चलिए विद्यार्थियों, हम और प्रयास करते हैं। नौ व 27 के गुणनखंड ज्ञात करें, उनके समान गुणनखंड लिखिए तथा सबसे बड़े समान गुणनखंड को पहचानिए। विद्यार्थियों, हमें 9 व 27 दोनों के गुणनखंड लिखने हैं, उनके समान गुणनखंड लिखने हैं और सबसे बड़े समान गुणनखंड को पहचानना है। विद्यार्थियों, हम 9 के गुणनखंड लिखते हैं। 9 के गुणनखंड और एक तरफ हम 27 के गुणनखंड लिखते हैं। 27 के गुणनखंड। अब 9 के गुणनखंड लिखेंगे और एक तरफ 27 के गुणनखंड लिखेंगे। एक बॉक्स बना लेते हैं। इधर भी बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ हम 9 के गुणनखंड लिखेंगे और यहाँ 27 के गुणनखंड लिखेंगे। देखिए 9 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 3 और 9। इसी प्रकार 27 के गुणनखंड लिखेंगे हम 1, 3, 9
और 27। तो विद्यार्थियों ये 27 के गुणनखंड हैं। अब हम इन दोनों के समान गुणनखंड लिखते हैं। समान गुणनखंड। तो विद्यार्थी एक और बॉक्स बना लेते हैं। जो इन दोनों में मिल रहे हैं वो होंगे समान गुणनखंड। देखिए एक दोनों में है तो हम यह लिख देंगे, फिर 3 दोनों में है 3 भी लिख देंगे, और उसके बाद में 9 दोनों में है तो 9 भी लिख देंगे। समान गुणनखंड कौन कौन से हुए? 1, 3 और 9। अब इन तीनों में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? सबसे बड़ा समान गुणनखंड दोनों में कौन सा है? 9। तो हम ये लिखेंगे सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है? 9। तो हम ये लिखेंगे सबसे बड़ा गुणनखंड वह कितना है? 9। तो जैसे हमने 9 के गुणनखंड लिखे, 27 के गुणनखंड लिखे, दोनों में जो समान मिले उन गुणनखंड को हमने यहाँ लिखा, और इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है वो हमने यहाँ लिखा। तो 9 और 27 के समान गुणनखंड, और इन दोनों में सबसे बड़ा समान गुणनखंड है 9। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इसे समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण हल करते हैं। विद्यार्थियों एक उदाहरण है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 20, 40 व 60 तीनों में पूरा पूरा भाग जाता है। विद्यार्थियों वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे विद्यार्थियों? इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर उनके समान गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और उनमें से सबसे बड़ा समान गुणनखंड हम लिखेंगे। वही संख्या होगी जिसका भाग इन तीनों में पूरा पूरा जाएगा। चलिए इसे हम हल करते हैं। हम 20 के गुणनखंड लिखेंगे। 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये हैं 20 के गुणनखंड। अब हम 40 के गुणनखंड लिखेंगे। 40 के गुणनखंड, 40 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। अब हम 60 के गुणनखंड लिखेंगे। 60 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। ये हमने 60 के गुणनखंड लिखे हैं। अब हमें इन तीनों के समान गुणनखंड लिखने हैं। 20, 40 व 60 के
समान गुणनखंड। इन तीनों के समान गुणनखंड कौन कौन से हैं जो तीनों में मिल रहा है? देखिए, एक तीनों में है, दो तीनों में है, फिर उसके बाद में चार तीनों में है, पांच तीनों में है, उसके बाद में 10 तीनों में है, और उसके बाद में 20 तीनों में है। तो ये इनके समान गुणनखंड हुए हैं, 1 2 4 5 10 और 20। अब इनमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है? वो है 20, यानी 20 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन तीनों में पूरा पूरा जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः 20 सबसे बड़ी संख्या है जिसका 20, 40 व 60 तीनों में पूरा पूरा भाग जाता है। और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 20। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस उदाहरण को समझा। तो विद्यार्थियों, आज हमने गुणनखंड में बहुत सी सारी चीज़ें सीखी। गुणनखंड ज्ञात करना और समान गुणनखंड ज्ञात करना, सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना, ये सभी हमने आज की क्लास में सीखा। विद्यार्थियों, आप भी इन्हें समझ करके सीखने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJART को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।